जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ लेकर एक बहुत सुंदर कथा प्रसंग में आज आया है भगवान भोलेनाथ की बहुत अनुपम कथा है एक भक्त की, जो भगवान भोलेनाथ की भांति वह भी अद्भुत अतुलनीय भोला ही था। संयोगवश उसका नाम भी शंकर था। शंकर नाम का वह भक्त बहुत ही भोला भाला था। उसी की कथा लेके आई हूँ कि भगवान शिव की किस प्रकार उस भक्त पर कृपा होती है और वह भक्त अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। जो भी भक्तगण भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह आप सभी जानते हैं बंधुओं एवं बहनों। इसलिए सदैव भगवान का किसी भी रूप में आप अगर भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, हर प्रकार से सत्कर्म करने की कोशिश करते हैं तो भगवान अवश्य आपके मनोभावों को पढ़ता है, आपके कर्मों को देखते हुए आपके सारे मनोवांछित फल को प्रदान करता है। तो किस प्रकार उस भक्त का क्या हुआ आप सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक शंकर नाम का लड़का जंगल में रहता। ज्ञान से परे, संस्कार से परे, विद्या बुद्धि से परे कुछ भी नहीं आता उसे। वह एक शिकारियों के गिरोह में रहता। शिकारियों के गिरोह में जब वह रहता तो उसे एक ही ज्ञान होता कि हमें किस प्रकार पेट पालन करना है, क्या शिकार करके लाऊं कि हमारा पेट पालन हो और नदी में जाकर जल पी लूं। यही उसके जीवन की प्रक्रिया, यही उसके जीवन का ज्ञान और यही उसके जीवन का उद्देश्य था। समय बीत रहा था, 10-12 वर्ष की लगभग उम्र थी और वह यही कार्य करता कि अपने साथियों के साथ शिकार करता और जो भी शिकार में जीव जंतु मिलते उन्हें भक्षण करता और नदी में जाकर पानी पीता और जंगल में जहाँ स्थान मिलता वहीं सो जाता। कुछ भी ज्ञान नहीं था कि संसार में क्या हो रहा है, संसार है क्या, मनुष्य जाति क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, कुछ भी नहीं उसे ज्ञान था। अनभिज्ञ था वो एकदम। इतना भोलापन, इतना सहजपन, तो उसे एक भगवान का ही प्रारूप कह सकते हैं। इसी प्रकार वह जीवन यापन कर रहा था। संयोगवश एक दिन ऐसा हुआ कि उसके संगी साथी छूट गए। संगी साथी जब छूट जाते हैं तो एक तो अज्ञानी, दूसरे उम्र बहुत कम, उसे कुछ भी पता नहीं था कि हम अब करें तो क्या करें। रास्ता भटक गया, खोजते खोजते विकराल जंगल में पहुंच गया। जब विकराल जंगल में पहुंच जाता है तो उसे तो यह भी नहीं पता कि भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे संकट को दूर कर दीजिए और हमें हमारे संगी साथी से मिलवा दीजिए। यह भी वो ज्ञान नहीं था उसके अंदर। अबोध बालक था वो। अब समय बीता। जब वह पूरा दिन बीत गया, न भोजन मिला, न पानी मिला। खोजता रह गया कि हमारे संगी साथी मिलें तो मुझे कुछ मिले।
और शिकार के तलाश में भी इधर उधर भटकने लगा। कुछ मिल जाए तो खा लूं, इस क्षुधा को तृप्त कर लूं। यही सोच सोच करके क्षण भर में रोता, क्षण भर में सुबकता और क्षण भर में शांत हो जाता। कुछ भी न कहता, ना सुनता, अकेले इधर उधर भटक रहा पागल की भांति। शाम होने को जब आती है, तो जब शाम हो जाती है तो उसके मन में आता है कि अब मैं क्या करूँगा। रात हो गई है, अकेले मैं सोता हूँ तो कोई जानवर मुझे भक्ष लेगा, मैं कहाँ जाऊँगा। डर और भय प्रतीत होता है उसके अंदर। डर और भय के कारण वह इधर उधर देखता है। इधर उधर देखते ही समय बिता रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उस विकराल जंगल में कुछ लोग जैसे चिल्ला रहे हों, उसे ऐसा ही भान हुआ। उसे ऐसा ही भान होता है कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं और कुछ घंटा की आवाज़ सुनाई दे रही है। यह सोचकर जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर वो देखने लगता है। जब देखने लगता है तो प्रेम पूर्वक सोचता है, काश कोई आ जाता तो मेरे दुख को हर लेता, मैं हो सकता हो मेरे संगी साथी मिल जाते। किंतु यह तो बहुत ही अकल्पनीय था, क्योंकि वहाँ बहुत दूर निकल चुका था वह। समय बीत रहा था, वह देख रहा था अंधेरा होने को आया, तो देख रहा है कि जिधर से आवाज़ आ रही थी एक गुंबद दिखाई दे रहा था कि वह बना था तो मंदिर, किंतु उसे मंदिर शब्द का भी नहीं पता था कि मंदिर क्या होता है। मंदिर का भी ज्ञान नहीं था। जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर से जब अंधेरा होने को आया तो एक युवक निकल के जा रहा था। युवक निकल के जा रहा था तो उस लड़के ने दौड़ करके उससे पूछा कि आप कहाँ गए थे और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, देखो मैं मंदिर से आ रहा हूँ, मैं अपने घर को जा रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं, सारे दर्शक जा चुके हैं, सारे भक्तगण जा चुके हैं, मैं ही बचा था। मैं कुछ पूजा पाठ करने हेतु रुका था, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। वहाँ शिव जी का मंदिर है। उसने कहा, मंदिर क्या होता है भैया? तब वह युवक बताता है कि मंदिर में भगवान होते हैं, तो भगवान शिव वहाँ विराजमान है। तो उसने कहा, शिव किसे कहते हैं? उसने कहा, पत्थर की मूर्ति हैं और उनसे जो मांगता है मनुष्य सब वो देते हैं, किंतु सच्ची सद्भावना से उनके चरणों का वंदन करना होता है, उनकी सेवा करनी होती है, तो वह हर प्रकार से कल्याण करते हैं। जब इस प्रकार वो सुनता है तो उसे कुछ तसल्ली होती है। कुछ तसल्ली के कारण वह शांतपूर्वक सुनता है और कहता है, चलो अच्छा है, मैं जाता हूँ, मंदिर में चला जाता हूँ। ये मंदिर क्या होता है मैं देख भी लूँगा, कम से कम वहाँ रहने की जगह तो होगी ही। और जो शिव को कह रहे हैं, तो शिव अगर हैं वो भगवान हैं, तो भगवान क्या होता है मैं उससे दोस्ती कर लूँगा। मुझे पता नहीं भगवान क्या है, उससे दोस्ती कर लूँगा। जो शिकार मैं करूँगा उससे आधा आधा बांट के खाऊँगा, तो वह अपने मंदिर में रहने देगा। इस तरह की बातें वह सोचता हुआ जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है मंदिर का कपाट तो बंद था, किंतु आगे का भाग खुला हुआ था। आगे का भाग खुला हुआ था तो वह देखता क्या है कि मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति तो दिखाई दे रही है, किंतु उसे क्या पता कि भगवान क्या है। पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, उस पर बेलपत्र अक्षत पुष्प चढ़े हुए हैं, जल चढ़ा हुआ प्रतीत होता है और भगवान भोलेनाथ पर
चंदन का लेपन भी दिखाई दे रहा है। रक्त चंदन चढ़ा है, तरह तरह के तरह तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन वंदन हुआ है। जब इस प्रकार वह देखता है तो वह बहुत अचरज में पड़ जाता है। अचरज में यह पड़ता है कि ऐसा क्यों किया, अब कभी उसने देखा ही नहीं। उसके जीवन में तो बस शिकार करना, पानी पीना, सो जाना, इसके अतिरिक्त उसके जीवन में कुछ भी न था। जब वह जाता है रात्रि में, रात्रि हो जाती है, कोई दिखता नहीं, तो वह सोचने लगता है और भूख प्यास से तड़पने लगता है। तो कहता है कि देखो शिव, मैं आया हूं तुमसे दोस्ती करने। मैं जो भी शिकार लाऊंगा तुमसे आधा आधा बांट लूंगा। मैं ईमानदारी का परिचय दूंगा, तुम हमसे दोस्ती कर लेना, मित्रता कर लेना। यह कह करके वह जाता है, निकल जाता है मंदिर के बाहर। सोचता है कि कुछ मिल जाए, कुछ भी ना मिला। जब नहीं मिला तो वह वैसे ही भूखा प्यासा सो गया। दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन वह क्या करता है कि सारा दिन मंदिर में तो लोग आते हैं भक्तगण, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का दिन था। इतनी भीड़ थी, इतना जमावड़ा था भक्तों का कि उसको कौन देखने वाला था, उसको कहाँ रहने देगा कोई। वह इधर उधर मंदिर के परिसर में ही अगल बगल वृक्षों के नीचे या इधर उधर शिकार के तलाश में देखने लगा। शिकार के तलाश में देखते देखते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिलता। इधर लोग पूजन अर्चन वंदन करके चले जाते हैं। जब वह शिकार के तलाश में मंदिर के बगल में जाता है तो देखता क्या है, शाम हो आई है, अंधेरा होने को आया है, कुछ भी नहीं मिला। भूख से तड़पता हुआ बालक क्या करे, वो शंकर नाम का बालक। उसने सोचा कि अब क्या करूं, तो देखता क्या है, मंदिर के बगल में दो बिल में दो खरगोश देख रहे हैं। बड़े ही दया के पात्र बने हुए, उनकी आंखें इतनी सुंदर थीं, इतनी दया की प्रतीक लग रही थी कि वह देख करके उसने तो यही सोचा, एक शिकारी के लिए वो क्या जाने दया, क्या जाने ममता, क्या जाने करुणा, उसे तो बस अपना शिकार चाहिए था। जब देखा वो कि खरगोश हैं, इन्हें तो मैं मार के खाऊंगा, और वह चट से दोनों खरगोश को मार देता है और मार के ले आता है मंदिर में। मंदिर में लाता है तो कहता है, हे शिव देखो भाई, आज दो शिकार लेके आया हूं, एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूंगा। तुम बोलते क्यों नहीं, एक तो तुम्हारे लिए रखा हूं, और जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। सच्चे मित्र की पहचान यही है कि आधा आधा बांट के खाया जाए। इस प्रकार वो अकेले बोले जा रहा है। बोलते बोलते थक गया। शिव जी तो कुछ बोले नहीं पत्थर की मूर्ति से। इससे वह बहुत व्यथित होता है, बहुत दुखी होता है। जब दुख के मारे वह कुछ बोल नहीं पाता, जब नहीं बोलता तो भूखा प्यासा खरगोश को रख करके वहीं सो जाता है। रात्रि बीत जाती है, पुनः वही प्रक्रिया होती है कि सब लोग आते हैं जल चढ़ाने। शिवरात्रि का दिन था दूसरे दिन, और जब जल चढ़ाने लोग आते हैं, पुजारी साफ सफाई करने आता है, तो देखता क्या है, यह तो निकल चुका था क्योंकि सुबह हो चुकी थी। शिकार के तलाश में और शिव के चिंतन में था कि यह शिव है क्या, जब न बोलता है न डोलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अस्वस्थ है, इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। ये सब सारी भावनाएं उसके अंदर जागृत हो रही थी।
उस शंकर नाम के बालक के अंदर। अब जब शंकर यही सोच सोच के बाहर चला जाता है डर के मारे कि कोई मंदिर में मुझे रहने नहीं देगा, किंतु उसका मन तो उसी चिंतन में था कि यह शिव बोला नहीं, ना खाया शिकार लाया हुआ, ये कर क्या रहा है, यह बीमार है, इसके लिए कुछ तो दवा लानी पड़ेगी। और वह पूरा दिन चला जाता है। एक अब इधर उधर से जब भक्त आते हैं तो उसे डर भी लगता है। अब वो क्या करने लगा कि बैठ करके, एक पेड़ था बेलपत्र का मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर, और वह बेल के पेड़ पर चढ़ जाता है और बेल के पेड़ पर से पत्ते तोड़ तोड़ के फेंकता है और उस शिव भोलेनाथ के बारे में सोचने लगता है विषय में कि प्रभु शिव तुम हो कौन, जो न बोल रहे हो न डोल रहे हो, तुम्हारी आँखों पर ऐसे लाल लाल निशान हैं, कहीं तुम्हारी आँखों को चोट तो नहीं लगी है। चंदन के लेप को वह अज्ञान अबोध बालक वो तो सोच रहा है कि शिव जी घायल हुए हैं। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ पूरा दिन व्यतीत कर देता है। पूरा दिन जब व्यतीत हो जाता है, किंतु उसे चिंता वही थी कि शिव तो बीमार हैं, इसीलिए बोले नहीं, इसीलिए कुछ खाए नहीं। मैं चलता हूँ, कुछ न कुछ तो उपाय करूँगा। और उस जंगल से वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अबोधता के अनुसार क्या करता है, कुछ जड़ी बूटियाँ लाता है जिसके विषय में उसे जानकारी कुछ थी थोड़ी बहुत, और उसे ईंट पत्थर से खून बूक करके तैयार करता है और तैयार करके वह शंकर बालक ले जाता है। शाम जब हो जाती है, सभी लोग मंदिर से चले जाते हैं, तो वह क्या करता है कि ले जाकर सोचता है कि भगवान शिव के को लेप लगा दूंगा जहां उनकी आँख के इधर उधर चोट लगी है। हो सकता हो तब वो आँख खोल दें, तब उन्हें पता चले कि वो स्वस्थ हो गए हैं। यही सोचकर वह बालक वह लेप ला करके शिव जी के मूर्ति में लगा देता है। जब लगा देता है तब भी शिव जी को पुकारता है, शिव जी बोलते नहीं। दूसरा दिन बीत गया, उसने न कुछ खाया ना पिया, और शिव जी के लिए इतनी व्यथा, इतना कष्ट, इतनी करुणा लिए हुए वह बालक शंकर शिव की तपस्या में ही लीन था, क्योंकि शिव के विषय में सोच रहा था। वह संसारिक माया से दूर था। अगर इस प्रकार की भक्ति हम करते हैं, आप करते हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ हम पर दया करेंगे, आप पर दया करेंगे। कभी भी वंचित नहीं हो सकते हम। वह भाव की आवश्यकता है, इस भाव को उत्पन्न करना होगा हमें। तो इस प्रकार वह सोचता है और लेप लगा देता है। भगवान भोलेनाथ को पुनः वह बुलाता है कि बोलो शिव, क्या बात है, कौन सी समस्या है। पुनः सोचता है कि रात दिन लोग जल चढ़ा रहे हैं, लग रहा है शिव को ठंडक लग गई है। अब इनको ठंडक के लिए क्या करूं मैं। वह सोच सोच कर अपना जो वस्त्र पहना था, जो ओढ़ा हुआ था, वह वस्त्र भगवान शिव को ओढ़ा देता है। उस पत्थर की मूर्ति को ओढ़ा करके लपेट देता है। कहता है अब तुझे ठंडक नहीं लगेगी, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। इसके उपरांत भी जब शिव जी से की मूर्ति से कोई आवाज नहीं आती, कोई हरकत नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो वह बालक बड़ा दुखी हो करके बालक शंकर क्या करता है, सोचता है कि शायद ये जो लाल लाल रक्त लगा हुआ है शिव के माथे के पास, नेत्र के पास, शायद यही अधिक चोट लगी है।
और इस चोट के कारण शिव न बोल पा रहा है, न डोल पा रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ। उसके अंदर इतनी दया थी, इतनी ममता थी, इतना करुणा था भगवान के प्रति कि भगवान को भगवान ना जानते हुए भी उस बालक के अंदर इतनी सच्ची श्रद्धा कि अब उसका वर्णन साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं। उसने क्या किया, वहां जो शिव मूर्ति के पास गड़ा हुआ था त्रिशूल, उस त्रिशूल को उखाड़ लेता है और उखाड़ करके सोचता है कि लो शिव, तुम्हारे दोनों नेत्रों में चोट लगी है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो लाओ एक आंख में अपनी तुमको लगा देता हूं। एक आंख तो तुम्हारे पास रहेगी, एक आंख मेरे पास रहेगी, दोनों लोग प्रेम से रहेंगे। तब तो बोलोगे ना, तब तो तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो जाएगा ना। मैं बड़े चिंताओं में हूँ शिव, बोल दो शिव। इस प्रकार वो करुण क्रंदन करता है और शिव भोलेनाथ को बुलाए जा रहा है। और उखाड़ के ज्यों ही वह त्रिशूल अपने आंख पे मारने चलता है, त्यों भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सहित प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं उस बालक शंकर के पास और कहते हैं कि हे बालक, अनर्थ मत करो, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अनगिनत बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाए, जहाँ तुम बेल के पेड़ से बेलपत्र तोड़ तोड़ के फेंके हो, वहाँ भी मेरी एक मूर्ति है नीचे। और तुम शंकर हो तो मैं शिव हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हें चाहिए क्या। अब वह देखता है तो झरझर आंसू गिरने लगते हैं और वह रुदन करते हुए बोलने लगता है कि मेरा साथ कभी मत छोड़ना शिव, मेरी तुम्हारी दोस्ती रहेगी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम साथ साथ खाएंगे, साथ साथ मौज मस्ती करेंगे, यही हमारा तुम्हारा साथ रहे, यही मित्रता ही हमारा सब कुछ है। भगवान भोलेनाथ इस भोलेपन को देख करके, इतने दयावान हमारे प्रभु हमारे भोलेनाथ भोलापन को देख करके वो द्रवित हो जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि इसका नाम शंकर है प्रभु, तो आप अपने शिव के आगे शंकर अवश्य लगा देंगे, क्योंकि इससे बड़ा भक्त कोई इस संसार में हुआ नहीं है। तभी से भगवान भोलेनाथ ने अपने नाम के आगे शंकर जोड़ दिया। तो शिव शंकर हम बोलते हैं, तो तभी से उस भक्त शंकर के कारण ही भगवान भोलेनाथ का शिव के साथ शंकर जुड़ गया और शिव शंकर कहे गए। तो इस प्रकार से भक्ति जब जगती है तो भक्ति की शक्ति का तो फल मिलता ही है। भगवान भोलेनाथ ने उसे सब कुछ दे दिया, बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया, भक्ति दे दिया और उसे हर तरह से माला माल कर दिया। और वह मृत्यु के उपरांत भगवान भोलेनाथ के धाम में गया। तो इस प्रकार अगर आप भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो हमारा भी कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो तीनों लोक के मालिक हैं। तो इस प्रकार कथा रही। अगली कथा लेकर पुनः मैं आऊंगी। तो भोलेनाथ की जय जयकार कर लेते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए हर हर महादेव।